रहता था, उसका नाम था रतन। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसके पास कोई अच्छा ग्राहक नहीं था, इसलिए वो उदास रहता। वो हर रोज जंगल जाता और पत्थर ढूंढ के लाता। ऐसे ही एक दिन उसके पास कुछ गांव वाले आए। रतन, सब कुशल मंगल? जी सरपंच जी, कैसे आना हुआ आज? मैं सोच रहा था कि अपने गांव में जो नया मंदिर बना है उसके लिए तू ही मूर्ति बनाए। हाँ सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। मैं अभी जंगल जाके अच्छा सा पत्थर ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है। रतन जंगल में पत्थर ढूंढने चले गया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक अच्छा पत्थर दिखा। वो उस पत्थर को लेके घर आया और उसने औजार निकाले, और जैसे ही उस पत्थर पे हथौड़ा चलाने ही वाला था, तभी उस पत्थर से आवाज आई, नहीं, मुझे मत मारो, मेरे टुकड़े टुकड़े मत करो, मुझे छोड़ दो, कृपया करके, बहुत दया होगी। मुझे तुम पर हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा। अगर हथौड़ा नहीं चलाया तो गणेश जी की मूर्ति कैसे बनेगी? मूर्ति ही बनानी है ना, तो इतने सारे पत्थर पड़े हुए, उसमें से एक ले लो, तुम कृपया करके मुझे छोड़ दो। रतन को उस पत्थर पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को बाजू पर रख दिया और सोचने लगा, अगर मैं जंगल में जाऊं और मूर्ति के लिए पत्थर ढूंढूं तो उसमें बहुत वक्त बर्बाद होगा। इसलिए उसने घर में से ही एक पत्थर चुना और उसकी मूर्ति बनाने लगा। थोड़ी देर बाद मूर्ति तैयार हो गई। बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बाद गांव वाले आए। क्यों है रतन, हो गई मूर्ति तैयार? हाँ सरपंच जी, देखिए ना कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। बहुत सुंदर मूर्ति है। सरपंच जी, सीढ़ी के लिए हमें एक और पत्थर लगेगा। वो पत्थर हम इस पत्थर को बना लेते हैं। रतन, मैं क्या कह रहा था कि मंदिर के सीढ़ी के लिए एक हमें पत्थर चाहिए। वो बाजू में बड़ा पत्थर वो ही ले लेते हैं। हाँ सरपंच जी, चलेगा। चलो हम पत्थर को उठाते। अब बड़े ही धूमधाम से उस मूर्ति को और पत्थर को मंदिर ले गए। दूसरे ही दिन से लोग उस मूर्ति की पूजा करते, उसे प्रसाद चढ़ाते और चंदन का लेप लगाते। और वो पत्थर बहुत चिल्लाता, लेकिन मेरे बेटे मत जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बेटे मत जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उस पत्थर की आवाज कौन से भी भक्त को सुनाई नहीं आती थी, इसलिए वो बहुत उदास रहता। ऐसे ही एक दिन उस पत्थर को मूर्ति ने पूछा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि मेरे बेटे सारे लोग जाते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, और तुम्हारा तो सब अच्छा है। लोग तुम पर चंदन का लेप लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल फेंकते हैं। तो इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। जब उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें चुना, तब तुमने हथौड़े के घाव से बचने के लिए उसे रोक दिया। इसलिए मैं बन गया भगवान और तुम रह गए पत्थर के पत्थर। पत्थर को अपने गलती का एहसास हो गया, और जब भी कोई भक्त उस मूर्ति के ऊपर से जाता, वो पत्थर भगवान का नाम लेता। ऐसे ही करते करते उस पत्थर के मुख से हजार लाखों बार उस भगवान का नाम जप हुआ,
और भगवान उस पर प्रसन्न होकर एक साधु को गांव में भेजा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम मंदिर में तो दर्शन के लिए आते हो, पर तुम्हारा दर्शन करने का तरीका गलत है। तुम जिस पत्थर पे से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, तुम्हें पहले उसके पैर पड़कर फिर मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वो पत्थर नहीं होता तो तुम मंदिर में जा ही नहीं पाते। ठीक है, अब अभी से मंदिर के पास पत्थर के पैर पड़ के ही मंदिर में जाएंगे। तभी से सब लोग पहले उस पत्थर के दर्शन लेते और फिर मंदिर में जाते। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। थैंक यू।